हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स का थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, थर्ड वाला कि फोर्थ वाला है ना, ऑप्टिक्स यानी 9.4 चैप्टर 9 और उसका सेगमेंट नंबर 4 चलने जा रहा है। हेडिंग डालें प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। देखिए इसमें से थोड़ा सा पार्ट आपको डिलीट किया गया आपके सिलेबस में, इसमें से आपका कुछ पार्ट सिलेबस में डिलीट किया गया है। जो पार्ट डिलीट किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। इंद्रधनुष हट गया है, एमपी बोर्ड से भी हट गया है, सीबीएसई बोर्ड से भी हट गया है, दोनों से इंद्रधनुष हट गया है, ठीक है ना। और प्रकाश की जो रंग वाली घटनाएं हैं कि सूरज उगते समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, डूबते समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, ये चीज़ें उदाहरण थोड़े से हट गए हैं, है ना। फिर भी अपन उन पर डिस्कस कर लेंगे, 2-2 लाइन का कार्यक्रम है, ज़्यादा कुछ नहीं हटा है, डिस्कस कर लेंगे अपन उसको। तो आइए देखते हैं भैया प्रिज्म क्या करता है। तो प्रिज्म क्या है? एक अपवर्तक सतह है। प्रिज्म क्या है? एक अपवर्तक सतह है। और प्रिज्म जो होता है अपवर्तन के साथ परावर्तन नहीं, अपवर्तन के साथ एक और बड़ी खूबसूरत घटना देता है जिसको बोलते हैं विक्षेपण। क्या बोलते हैं? विक्षेपण। विक्षेपण घटना का पूरा नाम है वर्ण विक्षेपण। क्या नाम है? वर्ण विक्षेपण। मतलब इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है, लेंसों को डिजाइन किया गया था कि आप जो है वर्ण विपथन ना दें। वर्ण विपथन मतलब कलर को अलग अलग ना दें। इसको डिज़ाइन किया गया है कि अलग अलग कलर को अलग अलग जगह पर समेटो, अलग अलग कलर को अलग अलग जगह पर केंद्रित करो। समझ में आया? इसलिए जो लेंस होता है वो उसमें कोशिश की जाती है कि वर्ण विक्षेपण कम से कम हो, ठीक है ना। तो करते क्या हैं, एक सतह का जो वर्ण विक्षेपण होता है उसके दूसरी सतह क्या कर देती है, उसको बैलेंस कर देती है, खत्म कर देती है। क्योंकि एक जगह अपवर्तन हुआ सघन से विरल और एक जगह विरल से सघन, उसको खत्म कुछ तरीके से बैलेंस कर लिया जाता है। समझ में आया ना। परंतु यहां पर जो है प्रिज्म की डिजाइन ऐसी होती है कि यहां पर वर्ण विक्षेपण खत्म नहीं होता है। तो जो किरणें होती हैं, बताया था मैंने कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब आपको पता है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है किसका? वॉयलेट का। वॉयलेट मतलब भैया बैगनी। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? रेड का। समझ में आया? अगर रेड कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो इसके लिए लाल कलर के लिए माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम, है ना। लाल कलर के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। और वॉयलेट कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इसलिए वॉयलेट कलर का अपवर्तनांक सबसे क्या होगा? ज्यादा। तो अपवर्तनांक अलग अलग रंगों का अलग अलग है, अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग है। समझ में आ रहा ना? अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग है। अगर हम प्रिज्म की, अगर हम लेंस की भी बात करें, तो लेंस भी इस चीज का सपोर्ट करेगा। कैसे? पढ़ाया है मैंने आपको, 1/f = a म्यू जी -1 1/r1 -1 ध्यान से देखिए, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग अपवर्तनांक आएगा कि नहीं आएगा? और जब अलग अलग अपवर्तनांक आएगा तो अलग अलग क्या आएगी? फोकस दूरी। क्या आएगी? फोकस दूरी। इसीलिए लेंस के जो भी कार्यक्रम हमने किए हैं, लेंस के जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो डेरिवेशन किए हैं, उनमें आप जब भी सॉल्व करना तो लिखना एक वर्णी प्रकाश। क्या लिखना भैया? वहां पर श्वेत प्रकाश मत लिख देना, क्योंकि आप एक कलर की बात कर रहे हो तो एक कलर में केवल एक ही अपवर्तनांक आएगा, 7 अपवर्तनांक नहीं आएंगे। मगर जब जैसे ही प्रिज्म आए तो प्रिज्म में आप एक वर्णी प्रकाश नहीं लिखना। क्या लिखोगे? श्वेत प्रकाश। क्या लिखोगे? श्वेत प्रकाश। क्योंकि अब यहां पर 7 किरणों को लेके चलोगे। लेंस में किसको लेके चलते थे? एक वर्णी प्रकाश को। किसको लेके चले थे? एक में। समझ में आया ना? एक फोकल लेंस। अगर यहां पर भी श्वेत प्रकाश लोगे तो भी आपको फिर वर्ण विपथन पक्का देखने को मिलेगा। कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, वो आपके लेंस की बनावट पर निर्भर करेगा।
मगर वर्ण विपथन आपको सिलेबस में, इसमें प्रकाश में आपको अपवर्तन में देखने को मिलेगा। वर्ण विपथन की जानकारी आपके सिलेबस में है, इसको कम करना, इसको ज़्यादा करना, इसको कैसे कंट्रोल करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस जानकारी होनी चाहिए कि वर्ण विपथन होता है। इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन, क्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है जी, चलिए तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हम श्वेत प्रकाश देते हैं और आपने देख लिया है कि अलग अलग रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग। तो जो लेंस होता है श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7 कलर। 7 कलरों को अलग अलग जगह भेजेगा और बैंड बनाएगा 7 कलरों का, जिसमें सबसे नीचे कौन सा कलर रहेगा, वॉयलेट। कौन सा कलर रहेगा, वॉयलेट। चलिए तो भैया यहां पे देखिए, तो ये जो है मैं ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा विचलन किस किरण का होता है, येलो, वॉयलेट का। किसका होता है, वॉयलेट का। फिर इसके बाद आती है इंडिगो, फिर आता है क्या, ब्लू, है ना, फिर ग्रीन, फिर येलो। थोड़ा सा डिस्टर्ब बन गया, किरणें ऊपर जा रही हैं, हल्का सा 2 किरणें नीचे और बना लो भैया। ये विबग्योर है ना, ग्योरे बोलो, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं बैगनी, इसको बोलते हैं जामुनी, इसको बोलते हैं ब्लू यानी विब, हाँ, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या, लाल। ठीक है ना, यानी हिंदी में स्पेक्ट्रम चलता है बैजानी हापी नाला, बैजानी हापी नाला। सुनो भैया, अब इसको स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, अलग अलग कलर मतलब अलग अलग तरंग दैर्ध्य, अलग अलग कलर मतलब अलग अलग तरंग दैर्ध्य का जमावड़ा है कि नहीं है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य जब आ करके अपनी अपनी तरंग दैर्ध्य का बैंड बनाए, क्या बनाए, मतलब कुछ दूरी तक वॉयलेट रहेगा, कुछ दूरी तक क्या रहेगा, इंडिगो रहेगा, कुछ दूरी तक ये रहेगा। तो ऐसा जो पैटर्न बनता है तरंग दैर्ध्यों का, जिसको आप कलर का पैटर्न देखते हैं, तो तरंग दैर्ध्यों का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। मतलब एक तरीके से तरंगों का पैटर्न है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य क्या लेके आती है, तरंग लेके आती है। तो जो तरंगों का पैटर्न बनता है तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मुकुल यहाँ पर क्लियर बाउंड्री नहीं मिलेगी आपको कि बिल्कुल क्लियर बाउंड्री मिल जाए। बीच में आपको बैगनी बिल्कुल डार्क मिलेगा, धीरे धीरे बैगनी कम होता जाएगा, इधर कम होता जाएगा और जामुनी सीधे बनता जाएगा। जामुनी बनेगा, फिर बीच में एकदम जामुनी डार्क इंटेंस मिलेगा, फिर जामुनी भी क्या होगा, कम होगा। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल लिमिट में पूरा गहरा जामुनी, फिर जामुनी खत्म तो एकदम फ्लैट नीला, नहीं। समझ गए ना, एकदम आपको सेपरेट बाउंड्री नहीं मिलेगी। स्पेक्ट्रम हमेशा मिक्स बाउंड्री में आपको मिलेगा। हाँ, स्पेक्ट्रम आपको लगातार मिलेगा। कैसा मिलेगा, लगातार। कैसा मिलेगा, लगातार। मतलब बीच में गैप नहीं रहेगा, बीच में ऐसा गैप नहीं रहेगा कि ये नीला मिला, इधर पे फिर आसमान आ गया, खाली आ गया और फिर आपको लाल मिल गया। तो लगातार स्पेक्ट्रम मिलता है और लगातार स्पेक्ट्रम को बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। कैसा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो ये स्पेक्ट्रम कहलाता है सतत स्पेक्ट्रम। और इस प्रकार से जो घटना होती है स्पेक्ट्रम में टूटने की, एक कलर के 7 कलर में टूटने की घटना को हम बोलते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं भैया। तो पहला प्रश्न लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। चलो, एक्सपोजर कम यानी द्वारक की लंबाई कम कर दिया, द्वारक की लंबाई कम कर दिया कैमरे की, प्रकाश आना कम हो गया, है ना। ठीक है, उसको रहने दो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। देख लो, पड़ रहा क्या, नहीं पड़ रहा, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं, रहने दो। सो भैया लिखिए, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, क्या है स्पेक्ट्रम, यही ये जो कलरों का, तरंग दैर्ध्यों का समुदाय प्राप्त हो रहा है आपको, इस समुदाय को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। लिखिए, विक्षेपण की घटना से प्राप्त, विक्षेपण की घटना से प्राप्त रंगों ब्रैकेट में तरंग दैर्ध्यों के समुदाय को
समुदाय को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है ना। देखो विक्षेपण घटना है, विक्षेपण और स्पेक्ट्रम ये पैटर्न है, समझ गए। विक्षेपण घटना है, रंगों का टूटना क्या है, विक्षेपण, और जो पैटर्न प्राप्त हो रहा है ये क्या है, स्पेक्ट्रम। लिखो श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से 7 रंगों का, ब्रैकेट में तरंग दैर्ध्यों का, 7 रंगों का कह लो या तरंग दैर्ध्यों का विक्षेपण प्राप्त होता, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। 7 रंगों का या तरंग दैर्ध्यों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। रंगों का क्रम इस प्रकार है, वही बैजानी हापी नाला। ठीक है, ये कहां पर प्राप्त होता है, ये स्क्रीन पर प्राप्त होता है। यहां पर आपको पर्दा लगाना पड़ेगा। तो किरण बना लें और इस बात को महसूस कर लें, ये नोट कर लें, ये काम में आएगा कि सबसे ज्यादा विक्षेपण बैगनी का हुआ है। किसका हुआ है, बैगनी का। मतलब अपवर्तनांक की दृष्टि से सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस कलर के लिए सेट होगा, बैगनी का सर्वाधिक। और सबसे कम विक्षेपण हुआ है लाल कलर का, तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, लाल कलर का। समझ में आया, ठीक। बना लिया। हाँ, बिना स्क्रीन के दिख जाएगा मगर प्रॉपर नहीं दिखेगा। एक तो दिख जाएगा, कैसे कैसे दिख जाएगा मैं बताऊं। अरे दिखेगा, सुनो तो, बस वही मैं बोलने वाला था कि जो नीचे जो माध्यम है वही माध्यम स्क्रीन बना लेगा। वही माध्यम क्या बना लेगा, स्क्रीन बना लेगा, तो आपको दिख जाएगा। कैसे, इस बात पर चर्चा करते हैं। ओके जी, अब लिखिए दूसरा क्वेश्चन, विक्षेपण किसे कहते हैं। विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त करना विक्षेपण कहलाता है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। अगला लिखिए, अगला सवाल, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन समझाइए। ये सबसे अच्छा सवाल, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन समझाइए। तो टॉपिक है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ये देखिए आपके पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म की सबसे बड़ी पहचान प्रिज्म कोण। ये प्रिज्म कोण होता है, इसे एंगल ए के नाम से जानते हैं, इसे एंगल ए के नाम से जानते हैं। प्रिज्म दिखता कैसे है मैं पहले आपको बता देता हूँ। प्रिज्म एकदम तिकोनी स्लाइस नहीं हुआ करती है। एक त्रिभुज मान लीजिए सामने है और एक त्रिभुज कहाँ है, और बाकी ये कोना, ये कोना, ये कोना जोड़ दीजिए। 3 कोने जोड़ दिए। अभी मैं आपको तो सामने का दिखा रहा हूँ क्योंकि पीछे 3D में जाएगा ऐसे। अरे छोड़ो उसको, पीछे 3D में जाएगा, है ना, पीछे 3D में जाएगा ये, तो आप उसको पीछे कैसा जाए उसकी बात छोड़ दीजिए। समझ गए ना, सुन रहे हो कैसा होता है। एक कोना आगे, एक त्रिकोण आगे और एक त्रिकोण पीछे, हाँ या ना। और ये जुड़ गई लाइन, ये जुड़ गई लाइन, ये जुड़ गई लाइन, बोलो हाँ या ना। तो ध्यान से देखो कितने आयताकार फलक, 3 आयताकार फलक, एक नीचे वाला, एक यूं वाला और एक यूं वाला, हाँ या ना। और 2 त्रिकोण फलक, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। अब आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। तो 2 त्रिकोण फलक हैं आंगने सामने और 3 आयताकार फलक। तो जो प्रकाश किरण आएगी वो आयताकार फलक पे आती है। किस पे आती है, आयताकार फलक पे। अब आप ये है उसके बिल्कुल कोने पर गिरा दो, इधर गिरा दो, इधर गिरा दो, एकदम लास्ट वाले पे गिरा दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। मगर किरण जो है आयताकार फलक पे आएगी
कैसे आएगी देखिए, ये प्रिज्म कोण ए है, प्रिज्म कितना नुकीला है कोण कम होगा, कितना ब्लंट है फैला हुआ है पसरा हुआ है कोण उतना ज़्यादा होगा। प्रिज्म कोण प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपको बना बनाया आएगा। हाँ मर्जी आपकी, आप अलग अलग कोण का प्रिज्म लाएंगे तो अलग अलग होगा, दो समान प्रिज्म लाएंगे तो समान कोण होगा, मर्जी आपकी, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब देखो ये प्रिज्म कोण ए है, आप कहोगे सर हम ये कोण ए लेंगे, बिल्कुल ठीक है कोई बात नहीं है, आप त्रिभुज को ऐसे मोड़ दीजिए, ये वाला ऊपर चला जाएगा ये वाला नीचे चला जाएगा, समझ में आ गया। तो आप अपने हिसाब से प्रिज्म एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा फलक ऊपर रखना है कौन सा फलक नीचे रखना है। आइए देखते हैं, अब इसके बाद यहाँ से प्रकाश किरण आई, ये है आपतित किरण, क्या है भैया आपतित किरण, इसका नाम ले लीजिए ए, और इस पॉइंट पर गिरी, इसका नाम है क्या बी। अब आपतित किरण आई है, अपवर्तन होगा तो यहाँ पर क्या बनाइए भाई साहब, नॉर्मल बनाइए। क्या बना लिया आपने, क्या बना लिया आपने, अभिलंब बना लिया है, अभिलंब बना लिया, इस अभिलंब का नाम क्या दे दीजिए n1, क्या दे दीजिए n1। ये देखिए आप जानते हैं सभी लोग कि अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण आई। प्रकाश किरण सघन से नहीं विरल से सघन जा रही है, तो बताओ सीधी निकल जाएगी कि झुकेगी। देखो भैया जाना कैसा था एक्चुअली, देखो जाना था इस तरीके से, जाना था कि नहीं जाना था, मगर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी, बोलो हाँ या ना। जाना यूं था और चली गई यूं, इस तरीके से ये चली गई, बोलिए हाँ। तो ये कोण क्या कहलाएगा, आर, क्या कहलाएगा आर, ये कहलाता है अपवर्तन कोण। क्या कहलाता है, पहले सतह का पहले फलक का अपवर्तन कोण, इसको ले लीजिए R1, क्या ले लीजिए R1, ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम। अब भैया देखो इस दूसरी सतह पर भी अपवर्तन होने वाला है, होने वाला है कि नहीं होने वाला, तो इस दूसरी सतह पर भी अभिलंब बनाओ, कुछ ऐसा अभिलंब डिजाइन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये कोण कितना दिख रहा है 90, और 90 कोण बनाने वाली रेखा कोई का बोलते हैं, तो ये अभिलंब इस तरीके से बनेगा। और इस अभिलंब के बनने के बाद बोलिए सघन से विरल की विरल से सघन, सघन से विरल मतलब अभिलंब से दूर, तो जाना ऐसे था एक्चुअली, मगर अपने ओरिजिनल पाथ में नहीं जा सकती है, कैसी जाएगी दूर, तो ये गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब किरण जो आई थी अपने एक्चुअल पाथ से भ्रमित हो गई है कि नहीं हुई है, किरण जो आई है अपने एक्चुअल पाथ से भ्रमित हो गई है, ठीक है ना। अब जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा, जितना ज्यादा जिस कलर का वो कलर उतना नीचे जाएगा, ये बात पता है आपको, अपवर्तन का रूल है, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वो कलर उतना नीचे जाएगा, तो वो कलर इतना नीचे प्राप्त होगा। मान लीजिए मैं आपको कचड़ा डायग्राम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको लास्ट वाला दिखा रहा हूँ, कौन सा कलर, वायलेट, कौन सा कलर वायलेट, भैया रेड तो ऊपर रहता है, सबसे ज़्यादा भ्रमित कौन होता है वायलेट। 7 कलर में नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो डायग्राम कचड़ा हो जाएगा, फिर कोण वोण दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये कोण कितना है बेटा R1, ये कोण कितना है, अपवर्तन कोण है कि नहीं है, ये इस भुजा का आपतन कोण है, मगर हो तो रहा है अंदर ही कार्यक्रम, तो इसको क्या बोलते हैं R2, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको। तो यहां पर भैया I बराबर कौन सा कोण है, आपतन, कौन सा कोण है, ये भी अपवर्तन है, ये भी क्या है अपवर्तन है, दोनों को अपवर्तन बोला जाता है, दोनों को क्या बोला जाता है अपवर्तन। क्या बेटा, क्या आप R2 को क्या बोलना चाहते हो, दूसरे सतह का आपतन कोण बोलना चाहते हो ना, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, हमें नाम दे दो मगर लिख देना, R2 बराबर फलक AC का, ये नाम B दे दिया था, इसको P दे दो, क्योंकि B इसको दे रहा हूँ, C इसको दे रहा हूँ, A तो नाम दे चुका हूँ भैया, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो R, और इसका नाम क्या S, चलेगा भैया। तो आप लिख दीजिएगा R1 बराबर फलक AB का अपवर्तन कोण, R2 बराबर फलक BC का अपवर्तन कोण, आया समझ में, AC का। हाँ क्या लेना चाहते हो, नहीं लेना क्या चाहते हो, हाँ उसका काम में आएगा, बाद में आएगा काम में, अभी देखना काम में आएगा, ठीक है ना। हाँ जी भाई साहब, अब देखिए ये हो गया, और अब देखो ये जो कोण बनता है ये फाइनली देखा जाए तो अब फाइनली कोण है कि नहीं है, इसको बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं,
इंग्लिश में निर्गत को बोलते हैं इमरजेंस। क्या बोलते हैं? उस आधार पे इसका नाम क्या पड़ गया? ई। क्या पड़ गया? ई। और ये है प्रकाश किरण। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? भैया ये जो है एंगल ए और एंगल N1, एक बात मैं आपको बता दूं, ये ए और N1 ये जो हैं आपने पढ़ा है चक्रीय चतुर्भुज, हाँ या ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तो बताओ, चक्रीय चतुर्भुज नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण वृत्त पर स्थित हों। किस पर स्थित हों? उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण किस पर स्थित हों? ये देखिए ए बी सी डी, कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज। तो यहां पर याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो A है, ये जो Q है और ये N है और ये R है, ये क्या बनाते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। इसको आपको याद रखना है। ये चारों क्या बनाते हैं? चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है? और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग, 10वीं क्लास में थ्योरम पढ़ी हो यदि, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो भैया अब लिख लो, अब तब नहीं पढ़ पाए हो तो, बराबर 180 डिग्री। और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितने डिग्री? 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा एंगल ए और एंगल N1 बराबर कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। समझ में आया ना? ये अभी बाद में इस्तेमाल आएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अब एक चीज़ बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर कोई बच्चा ये रास्ते में जा रहा था, हाँ जी, और ये रास्ते में जा करके वो इस रास्ते में चला गया, इस रास्ते में, बताओ भटक गया कि नहीं भटका? कितना भटक गया? उस कोण को बोलते हैं विचलन कोण। ये इतने कोण से भटका है। बोलिए हाँ या ना? कोई बच्चा इस मार्ग में जा रहा था, वो इतना भटक गया। थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाऊं तब समझ में आए। ये देखिए, तो इसका कोण और ज़्यादा है कि नहीं है? है ना? तो ज़्यादा कौन भटका है, ये वाला कि ये वाला? हाँ। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं विचलन कोण। कौन सा कोण? प्रकाश किरण एक्चुअल किस रास्ते से जाना चाहती थी? इस रास्ते से। बोलिए हाँ या ना? मगर चली गई इस रास्ते से, हाँ या ना? मतलब कितना भटकी है? देखो भैया, पीछे बढ़ा रहा हूं तो आपको दिखाई देगा प्रकाश किरण इतना भटकी है। बोलो भटकी है कि नहीं भटकी है? इस कोण को बोलते हैं विचलन कोण डेल्टा। क्या बोलते हैं भैया? विचलन कोण डेल्टा। इसको डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा फॉर डेविएशन, डेल्टा फॉर डेविएशन। और डेविएशन का हिंदी मीनिंग होता है विचलन। तो ये कहलाता है अपना विचलन कोण। प्रकाश किरण सीधे इस रास्ते से जा रही थी, मगर चली कहाँ गई फाइनली? यहाँ। तो आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच का फाइनल एंगल इतना बन रहा कि नहीं बन रहा? आपतित ये है, निर्गत ये है, फाइनली इनके बीच में कितना बहकी है किरण? इतना ही तो बहकी है ना। तो ये जो बहकाव है इसको बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा विचलन किस कलर का होगा? सबसे कम विचलन किस कलर का होगा? समझ में आया? सबसे ज्यादा विचलन बैगनी कलर का और सबसे कम विचलन रेड कलर का। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला मैंने कलर टू कलर बात करी है। प्रारंभिक नहीं, आपतित कोण की दिशा से निर्गत कोण की दिशा जो कोण बनाती है। क्या बनाती है? जो, अब भैया रियलिस्टिक तो कोण बन नहीं रहा क्योंकि दोनों अलग अलग हो गई हैं। तो जो कोण बनेगा फाइनली देखने में वो क्या कहलाएगा? विचलन कोण। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो आपतित कोण की दिशा से निर्गत कोण की दिशा जो कोण बनाती है, आपतित किरण की दिशा से निर्गत किरण की दिशा जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? विचलन कोण। समझ में आया कि नहीं आया? हमारा जो डेरिवेशन है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि विचलन का मान कम से कम कैसे करेंगे। विचलन का मान कम से कम मालूम कैसे करेंगे? विचलन का मान कम करने के लिए हम प्रिज्म को ऐसे खींचेंगे या ऐसे सिकोड़ेंगे? या तो खींचेंगे या तो, अभी फीलिंग पकड़ो। अब तुम इस चीज़ में मत पड़ जाना कि सर वो तो कांच का बना हुआ है, इसको कैसे पकड़ के खींच लोगे, सिकोड़ लोगे। हम अलग अलग प्रिज्म डिजाइन करेंगे और फिर एक स्थिति आएगी जिस समय विचलन सबसे कम होगा।
क्या होगा, क्या होगा, सबसे कम विचलन की स्थिति को हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति। और जिस समय विचलन सबसे कम होगा बच्चों, उस समय डेल्टा का नाम क्या कहलाएगा, डेल्टा एम। क्या कहलाएगा, उस समय विचलन क्या बन जाएगा, डेल्टा एम। एम मतलब मिनिमम, एम मतलब मिनिमम, न्यूनतम विचलन की स्थिति। और अभी रट लो कि न्यूनतम विचलन होने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि R1 बराबर R2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, R1 बराबर R2। आंसर न्यूनतम विचलन के लिए R1 बराबर कितना, R2। और दोनों R2 तो दोनों का एंगल R मान लेना। क्या मान लेना, R मान लेना। क्या मान लेना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्के से बोलो, क्लियर है एकदम डायग्राम, न्यूनतम विचलन पता चल गया। हाँ भैया बोलिए। इस विचलन को न्यूनतम करने के लिए तुम अपने घर से चले और बीच में अपवर्तनांक के चलते तुम्हारे अंदर भटकाव आ गया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कम से कम भटकाव हो। उसके लिए शर्त क्या है, ये एंगल और ये कोण दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। R1 बराबर R2। अगर ये 30 होगा तो ये 30 होगा, ये 20 होगा तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। बोलो आ गया समझ में। बस इतना आपको याद रखना है, R1 बराबर R2 बराबर R। ये डायग्राम बनाइए अच्छे से, मेन याद रखिएगा, लेवल करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में। PQ कौन सी किरण, आपतित। QR कौन सी किरण, अपवर्तित। और RS कौन सी किरण, निर्गत। बस भैया नाम तो तीन ही हैं, आपतित, अपवर्तित और क्या, निर्गत। तीन ही तो नाम है। हाँ उसका नाम आप ले, नहीं लिखो ना ऐसे, लिखना है तो फिर लिखो भाई। है तो अपवर्तित ना, माध्यम के अंदर है, और ये क्या है, फाइनली यही निकल रही है, तो उसको क्या नाम दे दिया, निर्गत। आपको याद होगा जिस दिन मैंने आपको मल्टीपल माध्यम पढ़ाए थे, 1 2 3 4, याद करिए। इसका नाम मैंने दिया था आपतित, इसका नाम क्या दिया था, अपवर्तित, और इसका नाम क्या दिया था, निर्गत। और मैंने फाइनली ये बताया था कि ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के क्या होता है, बराबर। मतलब आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, निर्गत कोण, अपवर्तन नहीं, निर्गत, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप आपतित किरण और निर्गत किरण कैसी होती थी, समांतर। कैसी होती थी, चलो डन, समझ में आया। डायग्राम बनाओ फटाफट, डायग्राम बनाओ। दिग्दर्शिका का प्रश्न क्रमांक 12 देखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र खींचकर समझाइए। बोलो भैया, सबको क्लियर हो गया। पेज नंबर भाई साहब 46, 46, पेज नंबर 46। मिल गया, नहीं मिला? हाँ देखो जल्दी से, समझ में आ गया ना। कथा कहानी लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे? चलो ठीक है, पहला हो गया वो प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 13 लिखिए। हाँ डायग्राम बना लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 के बाद प्रश्न क्रमांक 13 लिख लो। थोड़ा जगह छोड़ दो, डायग्राम बाद में बना लेना। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए कॉपी में, दिग्दर्शिका में। न्यूनतम विचलन कोण क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। हाँ क्वेश्चन लिखो, न्यूनतम विचलन कोण क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। न्यूनतम विचलन कोण क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो भैया न्यूनतम विचलन कोण का भी मैंने आपको डेरिवेशन कराया नहीं है। जब मैं न्यूनतम विचलन का डेरिवेशन कराऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो मैं बता देता हूं, फिलहाल लिख लो कि न्यूनतम विचलन का मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। न्यूनतम विचलन कोण का मान पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। दूसरा,
दूसरा आपतन कोण पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, ठीक है ना, और प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर। भैया मैंने पदार्थ का अपवर्तनांक बोला है, और अपवर्तनांक का सीधा कनेक्शन किससे है? प्रकाश के रंग से, हाँ या ना, क्योंकि लाल कलर के लिए अपवर्तनांक सबसे कम और वायलेट कलर के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा। समझ में आया ना? तो प्रकाश किरण के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए जी, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिज्म कोण का मान, न्यूनतम विचलन की मैं जब आपको डेरिवेशन कराऊंगा, तो न्यूनतम विचलन का जो डेरिवेशन आएगा आपके पास में, न्यूनतम विचलन का डेरिवेशन लिख लीजिए एक बार, कितना आता है। न्यूनतम विचलन का जो डेरिवेशन आएगा, जो हल होके आएगा, न्यूनतम विचलन डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये है भैया, लिख लो। न्यूनतम विचलन का समीकरण म्यू माइनस 1 इंटू कितना? ए, डेल एम है ये। क्या क्या हो गया तुम लोग को? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब डेल्टा के भैया 3 सिंबल चलते हैं, एक तो ये चलता है और एक तो ये भी चलता है। समझ गए ना? जिसको आप dx बाई dy बाई dx बोलते हो, बीएससी में उसी को बोलोगे डेल वाई बाई डेल एक्स। समझ में आया? जब सिंगल वेरिएबल का अवकलन करते हो तो डी बाई डी एक्स आता है, मगर जब 3 3 4 4 वेरिएबल एक साथ घुस पड़ेंगे अगले साल, तो वहाँ पर डेल का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? और वहाँ कहलाएगा आंशिक अवकलन। क्या कहलाएगा? समझ में आया? अगर विद्युत क्षेत्र थोड़ा अगर किसी किताब से पढ़ा होगा तो इसके दर्शन जरूर हुए होंगे। हैं? हुए हैं? हाँ, जिसने विद्युत क्षेत्र किताब से खोल के पढ़ा है डीप लेवल में, फिजिक्स वाला विद्युत क्षेत्र, तो वहाँ पे ये जरूर मिला होगा डेल वाई बाई डेल एक्स। फिजिक्स में एक जगह आता है आंशिक अवकलन करने को। क्या आने करने को? आंशिक अवकलन। जब विद्युत क्षेत्र x दिशा में भी बदलता है, y दिशा में भी बदलता है, z दिशा में भी बदलता है, तो एक बार x के सापेक्ष में करते हैं, एक बार y के सापेक्ष में, और एक बार z के सापेक्ष में। समझ में आया? जब विभव बदलता है तो। आप लोग यदि भूल गए हो, लो भैया लिख लो यार, E बराबर डी वी बाई डी एक्स। बोलो हाँ, E बराबर डी वी बाई। अब यदि E एक्स वाई जेड दोनों में बदल रहा है, E इन द फील्ड एक्स वाई जेड, तो E बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा। बोलो हाँ। और E क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या है? तो ये कौन सा कैप देगा? आई कैप। विद्युत क्षेत्र की सदिश राशि होती है ना, ये कौन सा कैप देगा? आई कैप। ये कौन सा कैप देगा? ये कौन सा कैप देगा? के कैप। हाँ भैया कुशवाहा जी, तुम तो ऐसे बैठे हो, तुम्हारी स्थिति मुझे याद आ गई। एक शब्द होता है हिंदी में, किम कर्तव्य विमूढ़। क्या होता है? किम कर्तव्य विमूढ़। इस वर्ड का मतलब है क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, ये रहता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना? तो ऐसे अपने कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हो कि आपको मैं विद्युत क्षेत्र पढ़ाया नहीं हूँ। जब पढ़ाऊँगा, अभी नोट कर लो, जब पढ़ाऊँगा, हालांकि इस लेवल का न्यूमेरिकल अभी आपके एग्ज़ाम में आया नहीं है, फिर भी आप तैयारी करिए, जेई वगैरह में आता है। ठीक ना? चलो बोलो भैया। तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे थे भाई साहब, कहाँ ले गए आप हमें? ये डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण का मान म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब बोले किस पर निर्भर करेगा? देखो पदार्थ का अपवर्तनांक दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और पदार्थ का अपवर्तनांक कौन सेट करता है? कलर। कौन सेट करता है? अलग अलग कलर के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। -1 इंटू कितना? ए। नोट कर लीजिए, -1 इंटू ए। अब आप कहेंगे कि सर इसमें आपतन कोण नहीं आया है। बिल्कुल यहाँ पर आपतन कोण नहीं दिखाई दे रहा है ना? आपतन कोण यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु जब मैं डेरिवेशन करूँगा
तब मैं आपको बताऊंगा। दो चीजें हैं, विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण। ये मैंने कौन सा कोण लिखा, कौन सा कोण लिखा? अब मैं विचलन लिख रहा हूं, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। ये भी नोट करो। हाँ भैया, हाँ बोलो क्या हुआ? अरे ये न्यूनतम विचलन है और ये कौन सा विचलन है? विचलन। तो डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। ये चिंता ना करें, ये सब डेरिवेशन में आएगा भी। अभी मैं लिखवा रहा हूं, मगर ये डेरिवेशन जब कराऊंगा तब ये आएगा। तो आप कहेंगे डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। अभी आपको सर ने बताया कि जो न्यूनतम विचलन होता है वो आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है। मगर विद्यार्थियों ध्यान दो, यहाँ पर कहीं पर आपतन कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप कहोगे सर आपतन कोण तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो याद रखिएगा, न्यूनतम विचलन आपतन कोण की उस स्थिति पर प्राप्त होता है जिस समय आपतन कोण निर्गत कोण के क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा, बिल्कुल सिस्टमैटिक सिमेट्रिक, जितने पे आई है उसी हिसाब से निकलेगी। आई बराबर ई, सुन लिया? हाँ तो वो भी होंगे ना, वो भी होंगे। मगर अभी मैं निर्भरता की बात कर रहा हूं किस पर? आई पर। आपतन कोण का मान अगर निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा तो न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त होगी। सुन रहे हो? न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट करिए इसको। आई बराबर ई, सभी आएगा, अभी रुक जाओ, आएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक दिग्दर्शिका का 14 देखिए। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए दिग्दर्शिका का। दिग्दर्शिका का प्रश्न क्रमांक 14 देखिए। क्या है, वीडियो बनता है, अलग डाउट में हम जाते हैं तो देखने वाले बच्चे एकदम से गोल, क्योंकि वहाँ की आवाज़ नहीं आती है, इधर की आती है। बोले अरे साइन थीटा कहाँ से आ गया? इस वजह से जब ये ऑन है तो नहीं। देखो तो देखा प्रश्न क्रमांक 14 कि नहीं देखा? देख लिया? क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 14? प्रश्न क्रमांक 14 कह रहा है कि आपतन विचलन कर्वक्र किसे कहते हैं, ने किस बिंदुओं पर निर्भर करता है। बच्चों सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में वक्र बनाइए। ये देखिए, ये वक्र है कि नहीं है? बोलो। ये डेल्टा है, हाँ या ना? डेल्टा है, हाँ या ना? आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ, आपतन कोण का मान बढ़ने के, आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण शुरुआती रूप में क्या हो रहा है? कम हो रहा कि नहीं हो रहा है? एक कंडीशन में विचलन कोण का मान न्यूनतम है। ये देखिए, ये विचलन कोण का मान क्या है? इसको बोलते हैं डेल्टा। और इस समय पर आपतन कोण काय के बराबर है? ई के बराबर है, हाँ या ना? नहीं देखे तुमने डायग्राम? इस समय पर आपतन कोण काय के बराबर है? निर्गत कोण के। देखो है कि नहीं है? उसके बाद अगर आपने आपतन कोण फिर से बढ़ाया, पहले आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण का मान कम हुआ, फिर आपतन कोण फिर से बढ़ाया तो विचलन कोण का मान फिर से बढ़ता जाएगा। इस परिस्थिति पर विचलन कोण क्या मिल रहा है? न्यूनतम। क्या मिल रहा है? न्यूनतम। तो बताइए आपतन कोण पर निर्भर करा कि नहीं करा? विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करा कि नहीं करा? समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए, ये कहलाता है आइडेल ग्राफ। क्या कहते हैं इसको? आइडेल ग्राफ। आइडियल नहीं, आइडेल ग्राफ। आइडेल ग्राफ।
कोई ऐसा नहीं है, अब जो जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यही डेल चलता है और कोई डेल नहीं चलता है, बस इसको याद रखिए। ओरिजिनल सिंबल जो ग्रीक का डेल्टा है, डेल्टा हालांकि 3 प्रकार के होते हैं, गलत नहीं कहेंगे, मगर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जब यूज़ करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा की सीरीज़ में, तो डेल्टा यही वाला आता है। चलिए डन हो गया। चलिए अगला डेरिवेशन लिखिए, अगला डेरिवेशन लिखिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्राप्त करने हेतु, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्राप्त करने हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए।